आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ दिन पहले 72 घंटों में कैलिफोर्निया के आसपास 11,000 बार बिजली गिरी। इससे करीब 367 जगहों पर आग लग गई। इनमें से 23 जगहों पर इसका असर ज्यादा रहा। फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने की कोशिशों में जुटा है। इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। वहीं आग बुझाने में जुटा एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। जंगलों में लगी आग से सिर्फ कैलिफोर्निया ही प्रभावित नहीं है, पड़ोसी ओरेगन और वॉशिंगटन प्रांत में भी इससे खासा नुकसान हुआ है। ओरेगन के गवर्नर कैट ब्राउन ने बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान आग 9 लाख एकड़ जमीन को अपनी जद में ले चुकी है। अब तक 5 लाख लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। ये प्रांत की कुल 42 लाख की आबादी के 10% से ज्यादा है। पोर्टलैंड मेट्रो एरिया को खाली कराने के संदर्भ में जब अग्निशमन विभाग के अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये हवा की गति और उसकी दिशा पर निर्भर करता है। जंगल की आग से अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि 16 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को प्रांत के इतिहास का बड़ा अग्निकांड माना जा रहा है। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। आग के चलते अब तक 5 लाख से अधिक लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। दमकल विभाग का कहना है कि उन्होंने आग को कभी भी इतनी तेजी से फैलते नहीं देखा है। आग 24 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से फैल रही है। इस वर्ष अब तक 4,800 वर्ग मील यानी कि 12,500 वर्ग मीटर किलोमीटर से अधिक जंगल की आग की भेंट चढ़ चुके हैं। ये इलाका रोड आइलैंड, डेलावेयर और वॉशिंगटन डीसी के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और पूरे कैलिफोर्निया में 4,000 से अधिक इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर गेविन न्यूसोम से बात की और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ ही प्रांत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जंगलों में लगी आग से सिर्फ कैलिफोर्निया ही प्रभावित नहीं है, पड़ोसी ओरेगन और वॉशिंगटन प्रांत में भी इससे खासा नुकसान हुआ है। ओरेगन में 1500 वर्ग मील अर्थात 3,625 वर्ग किलोमीटर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। वॉशिंगटन में लगभग 937 वर्ग मील यानी कि 2,426 किलोमीटर जंगल आग से नष्ट हो चुके हैं। आग से हो रहे नुकसान को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसोम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इस वर्ष जंगलों में लगी आग में वन्य जीवों को रिकॉर्ड क्षति पहुंची है। आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। न्यूसोम ने कहा कि 2020 में आग ने अब तक कई लाख एकड़ भूमि को नष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले वर्ष 2019 में 1,18,000 एकड़ भूमि में आग का विस्तार हुआ था। अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में कैलिफोर्निया गर्म है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बड़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। इसे देखते हुए फायर डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे इलाकों की पहचान भी की है जहां आग लगने का खतरा ज्यादा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में 2019 में 85 साल की सबसे भीषण आग लगी थी। इसकी चपेट में आकर 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग लापता हुए थे। 1933 में लॉस एंजल्स के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग के बाद ये कैलिफोर्निया के जंगल में लगी सबसे बड़ी आग थी। इससे करीब 83,000 एकड़ के इलाके में आग लगी थी। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर गेविन न्यूसोम से बात की और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ ही प्रांत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।